Assalamualaikum everyone. Today we will study about virus, bacteria and cyanobacteria and the part 3, chapter 4, and the learning outcomes is bacteria, shapes of bacteria and their modes of nutrition and their different forms. Okay, so now we will discuss the structure and shape of bacteria. So as you have seen the diagram of bacteria, and first of all we will discuss who discovered bacteria. Bacteria was discovered by Leeuwenhoek. बैक्टीरिया को जो जिसने डिस्कवर किया उसका नाम था ल्यूवेनहुक. इट ग्रोज एवरी हैबिटेट ऑफ अर्थ एंड और द लार्जेस्ट नंबर ऑफ क्रिएचर, यानी कि बैक्टीरिया जो है हर जगह पाया जाता है और दुनिया में सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया ही है हर जगह मौजूद. बैक्टीरिया सेल रेंजेस इन साइज फ्रॉम 0.2 to 0.2 माइक्रोन इन विड्थ एंड 2 to 10 माइक्रोन इन लेंथ. बैक्टीरिया के यहाँ पे साइज बताया जा रहा है कि विड्थ में कितना है और ये लेंथ में कितना है. यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट, ये यूनिसेलुलर है, प्रोकैरियोटिक है मतलब इसका सेल इनकम्प्लीट होता है, और यूनिसेलुलर है मतलब इसका सेल जो है एक इसकी बॉडी जो है एक सेल पर मुश्तमिल है और ये आप माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं. बैक्टीरिया सेल कंसिस्ट ऑफ सेल वॉल विदाउट सेलुलोज, मतलब कि बैक्टीरिया का जो सेल है उसमें सेल वॉल होता है लेकिन उसमें सेलुलोज नहीं होता. सेल मेम्ब्रेन होता है, साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियर मटेरियल होता है. सेल वॉल इज थिक एंड रिजिड मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड, शुगर एंड समटाइम काइटिन. सेल वॉल जो थिक होता है, रिजिड होता है मतलब सख्त होती है इसकी बॉडी, और जो है काइटिन की बनी हुई होती है, समटाइम अमाइनो एसिड और शुगर होता है इसके अंदर. नेक्स्ट टू सेल वॉल इज सेल मेम्ब्रेन विच इज़ अटैच्ड टू द सेल वॉल एट सम प्लेसेस एंड हैज़ मेनी पोर्स. सेल वॉल के बाद सेल मेम्ब्रेन होता है जिसमें छोटे छोटे पोर्स भी होते हैं, और वो सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल से अटैच होता है. ठीक है, डायग्राम आप इजीली देख सकते हैं. Okay, now so here different shapes of bacteria is present in front of you. First of all, cookie shaped bacteria, as the name indicates, bacteria shapes के cookie like bacteria means rounded shape bacteria होगा. अच्छा, they are also spherical and according to cell arrangement they are solitary monococcus, मतलब कि स्फेरिकल शेप होगा सेल का, और ये अगर अकेला होगा तो सोलिटरी मतलब अकेला होगा तो उसे मोनोकोकस कहेंगे, और ये अगर पेयर में होगा तो इसे डिप्लोकोकी कहेंगे. ठीक है. चेन स्टेप्टोकोकी, अगर यही बैक्टीरिया चेन फॉर्म में होगा तो उसे स्टेप्टोकोकी कहेंगे, जैसे कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है. देखें, बीट्स लाइक स्ट्रक्चर अरेंज इन अ चेन फॉर्म. क्लस्टर स्टेप्लोकोकी बहुत सारे गुच्छे की शेप में होगा तो इसे स्टेप्लोकोकी बोला जाएगा. दे आर नॉन फ्लैजिलेटेड, इसके पास कोई फ्लैजिला नहीं होता है. ठीक है. अच्छा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे बैक्टीरिया के न्यूट्रिशन के ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि बैक्टीरिया किस किस टाइप के होते हैं. ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, मीन्स अपना फूड खुद भी प्रिपेयर करते हैं सम टाइम, बट मोस्टली जो है हेटरोट्रॉफिक होते हैं, मीन्स कि अपना फूड किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल करते हैं. किस तरीके से हासिल करते हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं यहाँ पे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस सेप्टोफाइटिक बैक्टीरिया. सेप्टोफाइटिक बैक्टीरिया वो होते हैं जो कि अपना फूड किसी डेड लिविंग ऑर्गेनिक मैटर से हासिल करते हैं, मतलब कि बैक्टीरिया किसी डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर अटैक करते हैं, फिर उससे उसके ऊपर रहते हैं, वहाँ अपना फूड हासिल करते हैं. अच्छा, बैक्टीरिया यूटिलाइज सिंपलर कम्प्लेक्स. अच्छा, बैक्टीरिया जिसके ऊपर अटैक करेगा जिस भी फूड के ऊपर, वो सिंपलर फॉर्म से कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. बैक्टीरिया के पास एंजाइम होता है जो कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करता है सिंपल सब्सटेंस में. अच्छा,
नेक्स्ट है सिम्बियोटिक बैक्टीरिया। सिम्बियोटिक बैक्टीरिया कौन से होते हैं? सिम्बियोटिक बैक्टीरिया वो होते हैं जो कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ रहते हैं। वो प्लांट भी हो सकता है, वो कोई और लिविंग ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, उसके साथ अपनी लाइफ गुजारते हैं, लेकिन उसको हार्म नहीं करते, मतलब उसे नुकसान नहीं पहुंचाते, उसके साथ रहते हैं और उससे भी नुकसान नहीं पहुंचाते और ख़ुद भी उससे फ़ायदा ही लेते हैं। दोनों एक दूसरे के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है किस तरीके से, जैसे कि आप देखें कि एक प्लांट है, लेग्यूमिनस प्लांट, जैसे फली वाला प्लांट होता है, ठीक है, उसके रूट में रहीज़ो कौन सा बैक्टीरिया रहता है? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया रहता है, ठीक है। तो ये इनके साथ दोनों को फ़ायदा पहुंचता है कि बैक्टीरिया को शेल्टर मिलता है और उस प्लांट को उसकी जगह पे क्या मिलता है? नाइट्रोजन जो है, बैक्टीरिया जो है उस प्लांट के लिए नाइट्रोजन फिक्स करके देता है। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्लांट के लेग्यूमिनस प्लांट के रूट में रहता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज पैरासाइटिक बैक्टीरिया। एज द नेम इंडिकेट कि वो बैक्टीरिया जो कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर या बाहर रहते हैं उसकी बॉडी के, और उसे नुकसान पहुंचाते हैं और उससे अपना फूड हासिल करते हैं। Here we will discuss autotrophic bacteria. As the name indicate, autotrophic bacteria किस टाइप के होते हैं? autotrophic bacteria दो तरह के होते हैं। यहाँ पे आपके पास गिवन है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया और कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको दे दूँ कि जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, और ये दो तरह के हो सकते हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया और कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ओके, नाउ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या होते हैं? उनके पास उस बैक्टीरिया में क्लोरोफिल होता है, ठीक है, क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, जिससे वो फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड ऑब्टेन करते हैं या अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। इसके बाद है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया अपना फूड ऑक्सीडेशन के जरिए हासिल करते हैं। किसी भी अपने अनऑर्गेनिक सब्सटेंस है उनको सिंथेसाइज करके देयर ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसे सिंथेसाइज करके अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड बना लेते हैं, ठीक है। तो ये कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया अपना फूड ऑक्सीडेशन के जरिए इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से बनाते हैं ऑर्गेनिक, ठीक है। Okay students, so this is your homework task. This is very important and a very easy topic, as you have already learned by explanation. कि you have to learn the shapes of bacteria, types of bacteria, how they obtain their food. ये सब आपको याद करना होगा, ठीक है, और याद करने के बाद आप इसे खुद ही से प्रैक्टिस करने के लिए लिख भी लीजिएगा। ओके क्लास, सो थैंक यू सो मच एंड टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। Chapter 4, Part 4. Learning outcome is respiration, importance and cyanobacteria. रेस्पिरेशन में आ जाते हैं एरोबिक बैक्टीरिया और एनएरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया वो होते हैं जिन्हें लाइफ जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और एनएरोबिक बैक्टीरिया वो होते हैं जिन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती अपनी लाइफ गुजारने के लिए, ठीक है। इस तरीके से दो तरह के और होते हैं, ऑब्लिगेट एरोब्स और ऑब्लिगेट एनाएरोब्स। एनाएरोब का मतलब होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑब्लिगेट एरोब्स सर्वाइव कर सकते हैं ऑक्सीजन के साथ, और एनऑब्लिगेट एरोब्स बैक्टीरिया जो होते हैं वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ख़त्म हो जाते हैं। फैकल्टेटिव एनाएरोब्स वो होते हैं जो कि दोनों एनवायरनमेंट में रह सकते हैं। यूज़फुल बैक्टीरिया, नाम से पता चल रहा है वो बैक्टीरिया जो कि यूज़फुल होते हैं। सबसे पहले आ जाता है इसमें एग्रीकल्चरल बैक्टीरिया। एग्रीकल्चर बैक्टीरिया में बैक्टीरिया जो है डिकम्पोज करते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर को प्लांट और एनिमल की, और से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जो कि सॉइल की फर्टिलिटी में इजाफा करता है और प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। अच्छा, नाइट्रीफाइन कन्वर्ट इनटू प्रोटीन ऑफ दोज डेड बॉडीज इनटू नाइट्रेट्स। अच्छा, जो डेड बॉडीज़ होती है किसी भी प्लांट और एनिमल की, उसे नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करता है, जो कि प्लांट के लिए ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा गुड है उनकी हेल्थ के लिए, और सॉइल फर्टिलिटी में इंक्रीज़ करता है, और ग्रीन प्लांट बहुत ईजिली उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। सॉइल बैक्टीरिया इंक्रीज फर्टिलिटी ऑफ सॉइल बाय ब्रिंगिंग अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। उसकी सॉइल फर्टिलिटी में इजाफा करता है ये सारे बैक्टीरिया जो कि एग्रीकल्चर में यूज़ होते हैं। एलिमेंट्री किनाल बैक्टीरिया ह्यूमन एलिमेंट्री किनाल के पास भी मौजूद होते हैं, कुछ विटामिन प्रोड्यूस करते हैं। हर्बीवोरस जो प्लांट हम खाते हैं लीव्स की शक्ल में, वो उसे डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं।
इंडस्ट्रियल बैक्टीरिया इंडस्ट्रीज में यूज़ की जाती है इन सारे प्रोडक्ट्स बनाने, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स बनाने में। सबसे पहले आ जाता है रैपनिंग को टोबैको लीव्स को रैपिंग करने में, पकाने में, उससे फर्मेंटेशन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल बनाने में यूज़ करते हैं। रैपनिंग ऑफ चीज़ बनाने में यूज़ करते हैं, और फाइबर्स बनाने में यूज़ होता है। कर्डलिंग ऑफ मिल्क, दही बनाने में यूज़ होता है, और हाइड्स इनटू लेदर बनाने में यूज़ होता है। मेडिसिन बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि मेडिसिन बनाने में यूज़ होता है, जैसे कि यहाँ पे है राइबोफ्लाविन इज़ अ विटामिन प्रोड्यूस बाय क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया है, जो कि राइबोफ्लाविन जो है राइबोफ्लाविन मेडिसिन है, वो बनाने में, विटामिन बनाने में यूज़ होता है। अच्छा, नाउ हार्मफुल बैक्टीरिया. Number one is pathogenic bacteria. As you all know, bacteria is harmful. And what is the means of pathogenic? They are responsible for many kinds of disease in human organism, invisible enemies of man. देखिए, पैथोजेनिक बैक्टीरिया मोस्टली वो बैक्टीरियाज होते हैं जो कि इंसानों में डिजीज़ क्रिएट करते हैं। मोस्टली से इंसानों का दुश्मन कहा जाता है। इनविजिबल एनिमीज मीन्स के वो ऐसे दुश्मन जो से हम देख भी नहीं सकते। दे कोज टाइफॉइड, कॉलरा, टेटनस एंड टीबी इन मैन। अच्छा, और ये कौन कौन सी डिजीज़ मोस्टली क्रिएट करते हैं? टीबी, टाइफॉइड, कॉलरा और टेटनस। प्लांट डिजीज कोज्ड बाय इट आर ब्लैक रोड्स ऑफ कैबेज, रिंग रोड ऑफ पोटैटो। इसी प्लांट में जो डिजीज़ क्रिएट करता है उसमें कैबेज में ये क्रिएट कर देता है ब्लैक रोड्स की तरह, और रिंग रोड्स ऑफ पोटैटो में भी डिजीज़ क्रिएट करता है ये। फूड स्पॉयलर बैक्टीरिया मोस्टली जो है फूड जो है डिस्ट्रॉय कर देता है। आपने अक्सर देखा होगा कि हम कोई खाना वगैरह जो है रखते हैं, खाने जो बच जाता है उसे रख देते हैं, इसके बाद वो कुछ टाइम के बाद वो स्मेल आने लग जाती है, या फिर उसमें बबलिंग्स आ जाती है, या फिर उसमें कुछ उसकी जायका ख़राब हो जाता है, तो उस पर डिज़ीज़ जो है ना उसमें जो है बैक्टीरिया ने अटैक कर दिया होता है, जिसकी वजह से वो फूड ख़राब हो जाता है हमारा। Now class, this is cyanobacteria. Its name is also blue green algae, यानी कि जो cyanobacteria को हम blue green algae भी कहते हैं। साइलेंट फीचर्स क्या है इसके? प्रोकैरियोटिक, इसका जो सेल होगा वो इनकम्प्लीट होगा, इसका मतलब है प्रोकैरियोटिक होगा। मैनी ऑकर अलोन और इन द ग्रुप ऑफ कॉलोनी। जो ये वाला बैक्टीरिया जो है वो कॉलोनी फॉर्म में भी होता है, मतलब कॉलोनी बना के भी रहता है और अकेले भी रहता है, अलोन भी रहता है। सेल वॉल इज डबल लेयर्ड, इसकी जो सेल है वो डबल लेयर्ड होती है। सेल वॉल जो है सिंगल लेयर्ड की नहीं होती बल्कि डबल लेयर्ड होती है। प्रोटोप्लाज्म इज डिफरेंशिएटेड इनटू एन आउटर कलर रीजन एंड क्रोमोप्लाज्म एंड इन इनर कलरलेस रीजन सेंट्रोप्लाज्म। देखिए इसका जो प्रोटोप्लाज्म है नहीं सॉरी इसका प्रोटोप्लाज्म जो है इसके दो पार्ट्स हैं। एक कलरफुल पार्ट है जिसको जो कि आउटर पार्ट है इसको क्रोमोप्लाज्म कहते हैं, और जो इनर पार्ट है वो कलरलेस है, तो इसको हम सेंट्रोप्लाज्म कहते हैं। फाउंड इन फ्रेश वाटर एंड इन फ्यू इन मैरिन। ये बैक्टीरिया फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं और मैरिन वाटर में भी पाए जाते हैं। टोटल एब्सेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती है। ओनली ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। मतलब कि रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं? वो एक सेक्सुअल मेथड के ज़रिए करते हैं। इसकी एग्जाम्पल है साइनोबैक्टीरिया। देखिए अब साइनोबैक्टीरिया इसकी एग्जाम्पल है, और सॉरी नोस्टॉक इसकी एग्जाम्पल है। नोस्टॉक में अभी आपको नेक्स्ट इसकी जो स्लाइड आएगी उसमें बताऊँगी। इसके बाद यहाँ पे एक देखें बॉक्स बना हुआ है, इसमें लिखा हुआ है साइनोबैक्टीरिया कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन समटाइम एज दे आर फोटोसिंथेसाइजर। दे वर इन द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म हु इंट्रोड्यूस ऑक्सीजन इनटू एटमॉस्फेयर एंड प्रोबेबली फर्स्ट इनटू कोलोनाइज लैंड। देखिए साइनोबैक्टीरिया इन शॉर्ट में आपको बता दूँ कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को वो क्या करता है? फिक्स करता है फोटोसिंथेसिस के लिए, कुछ ऑर्गेनिज्म को हेल्प करता है। नोस्टॉक बिलोंग्स टू किंगडम प्रोकैरियोट मोनोरा। देखिए नोस्टॉक जो है किसकी एग्जाम्पल है? मैंने अभी आपको साइनोबैक्टीरिया के बताया, तो साइनोबैक्टीरिया जो है साइनोबैक्टीरिया में जो मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दी थी वो नोस्टॉक की दी थी। तो यहाँ पे देखिए नोस्टॉक की डायग्राम भी बनी हुई है और इसके बारे में डिटेल लिखी हुई है। डिटेल में क्या है? ये प्रोकैरियोट किंगडम से बिलोंग करता है, यानी किंगडम मोनेरा भी से हम कहते हैं। स्ट्रक्चर देखिए इसका, देखिए बिट लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे फाइलामेंटस लिखा हुआ है। स्ट्रक्चर यानी फाइलामेंट की तरह होगा। ब्रांच लाइक, दे आर मिक्स इन जिलेटिनियस मास फॉर्मिंग अ बॉल लाइक स्ट्रक्चर। इसका जो ये जिलेटिनियस मतलब कि जो जेल लाइक होता है उस तरह का ये उसके बॉल्स जो है जिलेटिनियस फॉर्मिंग बॉल की तरह होते हैं। फ्लोट्स ऑन वाटर, पानी में तैर रहे होते हैं। सिंगल फाइलामेंट लुक्स लाइक अ चेन ऑफ बिट्स। अगर एक फाइलामेंट की बात करें तो ऐसा लगेगा जैसे कि
चेन है, बिट्स की कोई चेन बनी हुई है। ईच फिलामेंट हैज सिंगल रो ऑफ राउंडेड और ओवल सेल एंड ईच हैज सेल डबल लेयर्ड वॉल। हर फिलामेंट का सिंगल और डबल लेयर सेल होता है इसके अंदर। आउटर लेयर ऑफ सेल इज थिक, आउटर बाहर वाला जो सेल होता है वो थिक होता है एंड मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन, सेलुलोज और पेक्टिन का बना हुआ होता है। इनर लेयर जो इसकी बनी हुई होती है सेलुलोज की बनी हुई होती है। इज इट क्लियर? डायग्राम में आप इजीली देखिए, ये ब्रांच देखें, ये फिलामेंट इसकी तरह है, इसमें जो सेल है इसकी ओवल शेप है, जिलेटिनियस जो है इसकी कवर्ड है और बीच बीच में एकदम थोड़ा सा लार्ज सेल नज़र आ रहा है आपको, ये बड़े वाला साइज, इससे हेट्रोसिस्ट कहते हैं। ठीक है, कहाँ पाया जाता है ये? मैरीन वाटर में पाया जाता है, वाटर में पाया जाता है। ठीक है।